हेलो एवरीवन, दिस साइड एमडी अमन। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में एमएल फ्लो के बारे में। तो एमएल फ्लो में बेसिकली हम देखेंगे कि एमएल फ्लो में क्या होता है, एमएल फ्लो होता क्या है। एमएल फ्लो बेसिकली पैरामीटर्स, एक्यूरेसी और मॉडल को डिफाइन करने के लिए एमएल फ्लो मतलब कि यूज होता है। इस प्रोजेक्ट में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक डाटा जनरेट करने के लिए और मल्टीपल्स एमएल क्लासिफायर ट्रेन करने के लिए और हर मॉडल के एक्यूरेसी एमएल फ्लो मतलब कि लॉग करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है इसके ट्रेन। यहाँ पे दो मॉडल लिए हैं, इनपुट ट्रेन स्प्लिट मतलब कि ये लिए हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ लिए हैं वार्निंग, इनपुट वार्निंग्स और डॉट्स वार्निंग से इग्नोर। ये हम मतलब कि लाइब्रेरी यूज किए हैं डाटा को इग्नोर करने के लिए, वार्निंग डाटा को इग्नोर करने के लिए, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्लीन रिजल्ट आने के लिए। और सेकंड में हमने यहाँ यूज किए हैं लाइब्रेरी मैक क्लासिफिकेशन। मैक क्लासिफिकेशन यहाँ यूज बेसिकली हमने किए हैं डमी क्लासिफिकेशन डाटा को जनरेट करने के लिए यूज किए हैं। और यहाँ पे हम किए हैं ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट, यानी कि डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग करने के लिए डिवाइड करने के लिए हमने किए हैं। बेसिकली डाटा को ट्रेनिंग करने के लिए 80% चाहिए होते हैं और क्लासिफिकेशन टेस्टिंग करने के लिए 20% चाहिए होते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो लिए है इसके इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रेंडम्स, डिसीजन ट्री, केएनएन्स, ये सब एक्सजीवी क्लासिफायर्स। इस लाइन यहाँ पे हम अलग अलग मशीन एल्गोरिदम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, क्लास डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स है, और केएनएन के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर्स है, और एक्सजीवी क्लासिफायर्स यूज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट एमएल फ्लो एंड इंपोर्ट एमएल फ्लो डॉट एसकेलर लाइब्रेरी बनाए हैं। तो इसमें से एमएल फ्लो का एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक्यूरेस कौन सा डाटा कितना एक्यूरेस और पैरामीटर यूज कर रहा है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट जनरेट सिंथेटिक डाटा सेट जनरेट किए हैं, जिसमें से हम सैंपल्स रो सैंपल्स हम यहाँ पे 1000 लिए हैं और फ्यूचर्स हम 10th लिए हैं यहाँ पे, जिसमें से 85 एक क्लास और 15 दूसरी क्लास को रियल लाइफ प्रॉब्लम से दिखा रहा है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाटा को इस स्टेप में हम यहाँ पे x_ ट्रेन एंड y_ टेस्ट, ये वाला लाइन पे हम इस स्टेप में बेसिकली हम डाटा को 80% और 20% में मतलब कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ रैंडम स्टेट जो है वो सेम 42 जो है सेम रिजल्ट को शो कर रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पे डिफाइन मॉडल कर रहे हैं, मॉडल का डिक्शनरी यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज इक्वल्स टू लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन मैक्स टायर्स थाउजेंड्स। यहाँ हम एक डिक्शनरी बनाए हुए हैं जो मॉडल के नाम का है और उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू है इसमें। उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेनिंग एंड ऑल लॉग मॉडल्स, इसका मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे 4 मॉडल्स नेम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर मॉडल का एमएल फ्लो न्यू रन स्टार्ट करता है और मॉडल को ट्रेन होने और प्रिडिक्ट होने के लिए एक्यूरेसी कैलकुलेट
की जाती है और ये फिर एक्यूरेसी मॉडल के डाटाबेस पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। इसका कोड यहाँ पे हमने किए हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लॉग मैट्रिक्स यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, जिसमें से हम एमएल फ्लो लॉग मैट्रिक्स का फंक्शन बनाए हुए हैं। उसके अंदर हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल्स, F1 एंड मार्को वैल्यू है। उसके बाद में हम यहाँ एमएल फ्लो स्केलर्स मॉडल्स एंड पाथ, उसके बाद में हम यहाँ पे मॉडल नेम एक्यूरेसी को प्रिंट करवाए हुए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं करके कि सबसे पहले ये हम डाटा जो लिए हैं वो गिटहब से लिए हैं और इसको हम मतलब कि करके अब देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको जो हमारा फोल्डर है उसे हम यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लाके इसको पेस्ट कर देंगे। CD यहाँ पे लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कॉपी पाथ, इसमें कॉपी करके और यहाँ CD स्पेस देके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे पाइथन वर्जन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पाइथन वर्जन मतलब कि हम चेक करेंगे पाइथन वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो python/m pip डबल डाइस वर्जन